अब इनका गैंग जो है ना वो कितना वसी होता जा रहा है। आप ज़रा इनकी नडर देखे कितने हैं कि उसके घर वालों को उसने अपने घर वालों को कहा कि इनके घर को मार दो, सारे घर वाले मार दो। इसका भतीजा उसामा आता है और साथ में हमारे इलाके के इसी गली में, इसी मोहल्ले में, इसी इलाके में पले बड़े हैं नोमी गुज्जर और बॉबी गुज्जर। वो जनाब इनके साथ पूरे अटैच हो जाते हैं और वो आके हमारे घर पे मेरे भाइयों पे उन्होंने सीधे फायर किए। पहला फायर जो लगा है वसीम को, वो उसामा ने मारा है जो उसके पेट में लगा है, इस वसीम के। ठीक है। और दूसरा फायर नोमी गुज्जर ने मारा है जो इसकी रान में लगा। ठीक है। ये ज़ख्मी होकर चीखें मारनी इसने शुरू कर दी हैं और उसके बाद जनाब जब दूसरा फायर इसको लगता है इसकी रान में, शोरगुलो शुरू हो जाता है। फिर उसने इसका नोमी का दूसरा भाई है बॉबी गुज्जर, उसने मेरे भाई को सीधे फायर मारे हैं। भाई जैसे थोड़ा सा बचे हैं, बस लकीली बच गए हैं, उनकी कोई इतनी बात नहीं थी, कह सकते जब फायर होता है तो लकीली बंदा बचता है। वो दूसरा फायर वारिस को लगता है उसकी टांग में लगा। जैसे इनको पता चला कि दोनों बंदे ज़ख्मी हो गए हैं और ये तीनों और इनके साथ 3-4 नामालूम थे जिनको हम मौके पे इंशाल्लाह उनको पहचान लेंगे, पहचान भी लिए हुए हैं। चंद एक को जब सामने आएंगे तो उनको पहचान लिया जाएगा। उसकी एफआईआर फिर दर्ज करवाते हैं आप? ये भागे, हाँ जी, उसी वक्त फिर 15 पे कॉल की है, पुलिस आ गई है मौका पे, 1122 आ गई। तकरीबन 8 से 10 लोग थे, तकरीबन 7-8 थे। 7-8। हाँ जी, 3 तो ये फायर मारने वाले थे, इनके साथ 3-4 बंदे जो थे तकरीबन वो नामालूम थे। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज, कोई कैमरा? हाँ जी, आई हुई है, सीसी फुटेज जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है। पुलिस चश्मदीद गवाह भी हैं, सारे इलाके में आके उन्होंने सरेआम किया है। हर बंदा, कोई बंदा डर के गवाही ना दे, लेकिन हमारे चश्मदीद गवाह जो मजरूब बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा, ये बाई नेम उनको जानते हैं। ठीक है। ये नहीं कि उनमें से कोई बाहर का बंदा था, वो खुद पर्सनली आके उन्होंने। और ये उसके भाई थे मुलजिम जिसको सजा हुई है? एक भतीजा था उसका उसामा। ठीक है। और 2 उनके गिरोह के बंदे हमारे इलाके में, उनके रिश्तेदारी भी कोई नहीं है, उनके दोस्त हैं, उस गैंग के जो हिस्सा हैं वो है नोमी गुज्जर और बॉबी गुज्जर। ये 2 सगे भाई हैं, इन्होंने आके फायर मारे हैं उसामा के साथ मिल के। और ये लोग जगह जगह पे ये डायलॉग करते हैं कि तुम लोग हमें जानते नहीं कि मेरा नाम बॉबी गुज्जर है। ठीक है। इस तरह के डायलॉग मारते हैं। उसामा जो है वो जनाब टोटली इस वक्त पूरे इलाके में बदनाम है, मनशियात फरोश है, आइस बेचता है, पाउडर बेचता है, चर्स वगैरह, शराब। अच्छा। और नए नए जो घरों के बच्चे हैं ना, यंगस्टर जिनको हम ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान जिनको बोला जाता है, उन लोगों को जनाब ये अपने पास बैठा के उनको पिस्टल्स वगैरह देते हैं, नई नई बाइकें जो रेंट वाली हैं चोरी की दे के उनको, और जिससे मर्ज़ी उनको चीज़ें मंगवा के देते हैं। पूरे इलाके में किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है कि उसामा से कोई बंदा चीज़ ले और उसामा उसको पैसे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इनको यही गिला कि आपने जो परसू किया, पैरवी की अपने भाई के मर्डर केस की, उससे आप पीछे नहीं हटे और मुलजिम को सजा हो गई, यही वजह? सर ये तो 1001 बार लोग हमारे घरों में आके हमको पैगाम देते रहे हैं कि आप लोग पीछे हट जाओ इस केस से, वरना ये बड़े जालिम लोग हैं, ये आपको भी मार देंगे। ठीक है। लेकिन हमें अल्लाह ताला ने हिम्मत दी कि हमने अपने भाई का कत्ल ख़त्म नहीं होने दिया। ठीक है। अब पुलिस क्या कर रही है? मुलजमान को गिरफ्तार किया, कोई तामुन नज़र आ रहा है पुलिस जी का? पुलिस अभी तो देखे, पुलिस तो अभी मजबूर है इसलिए कि उनके पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। उन्होंने अभी प्री अरेस्ट बेल इंटरम्स कराई हुई हैं, कल उसकी लास्ट डेट है, दूसरी इन्होंने इंटरम है, तो इंशाल्लाह पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेगी। आज नहीं होगा तो एक आध तारीख और मिल जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे ये लोग पकड़े जाएंगे। ज़ाहिर साहब ये बताएं कि इस वारदात के बाद, इस हमले के बाद आपको नहीं लगता कि ये मामला अब दुश्मनी की तरफ चलता जा रहा है? सर देखें, 4 सालों में हम लोगों ने जितनी मासूमियत के साथ ये केस लड़ा है, पूरे इलाके से पूछ लें, पुलिस में जाके चेक कर लें कि हमारे ख़िलाफ़ किसी एक्टिविटी में कोई FIR हुई इस बात पे कि हमने किसी को गाली दी हो। ठीक है। हमने किसी से लड़े हों, दुश्मनी तो अब हमारे गले में पड़ गई हुई है। हम तो दुश्मनदार नहीं हैं, हम तो बिल्कुल एक शरीफ बिजनेसमैन हैं। आज 4 साल हो गए हैं, आप यकीन कीजिए कि मैं भी उसी हार रोड का दुकानदार, मेरी अपनी दुकान जो कि मैं बिला नागा हाकल हाल अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता था। अब मेरा ज़रिया मुआश तो वही था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि 4 साल से मेरी दुकान बिल्कुल बंद पड़ी है, यानी मेरा ज़रिया आमदन कुछ भी नहीं है। घर में बैठे जो पैसे थे 4 सालों में मैंने केस पे लगा दिए हैं या मैंने खर्च कर दिए। अब हमने तो एक ज़हन में रखा हुआ था इस बात को कि आज ये केस ख़त्म होता है, कल केस ख़त्म होता है, मुलजिम को सज़ा हो जाती है,
उसके बाद रूटीन में हम लोग अपनी दुकानों पे जाएंगे, कारोबार करेंगे, अपने बच्चों के लिए रोज़ी रिज़्क कमाएंगे। लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, उसकी वजह है कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं और ये इतना बड़ा माफिया इकट्ठा हो गया हुआ है कि मुझे नहीं लग रहा कि मेरे आखिरी सांस तक ये लोग हमें काम करने देंगे। दुकानें बंद करके बैठे हैं। एक चीज़ का फ़ैसला हुआ तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये लोग इबरत का निशान बनेंगे और इनको निदामत होगी अपने किए पे कि अल्लाह की पकड़ में ये लोग आ गए हैं, लेकिन ये बिल्कुल राय रास्त पे नहीं है।